बोलना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें रुकने के लिए फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, तो ये काम आपको करते रहना रहेगा बीच बीच में। वैसे मेरे पास टाइम कितना है, सो आई कैन टेक द ट्रेनिंग इन दैट स्पीड? Ma'am, 40 minutes and then we can have a 10 minutes question answer session. Okay, ठीक है, थैंक यू स्वाति। So, business etiquette and personal grooming. Business etiquette is especially people skills. मतलब जब हम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या हम जैसे बहुत सारे लोगों के बीच में जब बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हम अपने आप पर कैसे कंट्रोल रखते हैं, या हम कितना रिस्पेक्टफुली लोगों से बिहेव करते हैं, दैट कम्स अंडर पीपल स्किल। और पर्सनल ग्रूमिंग इज लाइक हम खुद की पर्सनालिटी को डेवलप जब करना चाहते हैं, दैट कम्स अंडर पर्सनल ग्रूमिंग। सो can you tell me what is the difference between manners and etiquette? कोई मुझे बताएगा? Yes, you can tell me in this thing in chat box. क्या difference है manners और etiquette में? Yes, guys, students, I want answer from you. हेलो, से यस, एटलीस्ट आप हो वहां पर, मुझे इतना पता तो चले कि आप हो वहां। यस यस, manner is conducted by yourself. Yes, Rishi, very correct. Yes. क्या डिफरेंस है मैनर्स और एटिकेट में? मैनर्स इज लाइक मेकिंग अदर्स फील रिस्पेक्टेड, और ये जो है, ये जो वैल्यूज और ये जो हमें संस्कार है, ये बचपन से दिए जाते हैं, जब से हमें समझ आती है कि हमें किसको कैसे रिस्पेक्ट देनी है। बट एटिकेट्स आर रूल्स इम्पोज्ड बाय सोसाइटी इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। मतलब हम किस सर्कमस्टांसेस में कैसे बिहेव करें, इसके कुछ रूल्स लेट है ऑलरेडी बाय सोसाइटी। तो मैनर्स आर इनकल्केटेड बाय पेरेंट्स एंड एटिकेट्स आर इम्पोज्ड बाय सोसाइटी। सो यू हैव टू बी मतलब ये जो मैनर्स है, ये आप एक दिन में नहीं सीख सकते। अगर सपोज आज आप किसी जॉब में जा रहे हो एंड यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स, तो आप एक दिन में अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। आप 5 दिन ऐसे खुद को प्रेजेंट करोगे कि यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल, मतलब दूसरों को रिस्पेक्ट देने वाले बंदे हो, एंड यू नो द एटिकेट्स एंड यू नो द रूल्स एंड यू नो एंड यू फॉलो एवरीथिंग। लेकिन अगर सपोज ये एक दिन में आने वाली चीज नहीं, अगर वो आपके हैबिट में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं 10 दिन में या 15 दिन में आपका जो रियल फेस है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, या आपका जो रियल बिहेवियर है वो अपने आप एग्जिबिट होगा सोसाइटी में। सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड। और अगर अभी भी सपोज कहीं पर गड़बड़ करते हो, पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि बच्चे आजकल टीनेजर्स कहते हैं कि पेरेंट्स बहुत नैगिंग करते हैं, यार क्या मोबाइल में घुसे रहते हो, हम आपसे बात कर रहे हो और आप मोबाइल में घुसे हो, तो दे आर सेइंग करेक्ट थिंग्स, फॉलो दैट। क्योंकि आज आप तो उनको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन ये आपके बिहेवियर में आ जाएगा, और बिहेवियर विल बी रिफ्लेक्टेड आफ्टर फ्यू डेज। अगर आप न्यू जॉब में, और चाहे आप कितना भी अपने आप को मैनरेबल पर्सन बोलकर प्रेजेंट करने की कोशिश करो, लेकिन बेसिक बिहेवियर कभी भी नहीं जाता, इसका हमेशा ध्यान रखिए। तो फॉलो द रूल्स एंड एटिकेट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो एंड मैनर्स ऑफ योर फैमिली वैल्यूज ऑल्सो। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप मैनर्स और एटिकेट को प्रैक्टिस करेंगे डेली। आप अगर चाहोगे कि मैं जॉब में जाऊंगा और तब मैं सीख जाऊंगा ये सब चीजें, तो इट कांट बी लर्न इन अ डे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो जब आप किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में है। सो ऋषि ने हाथ रेस किया है, अगर सपोज कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, राइट? नाउ
ग्रूमिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ लुक नीट एंड अट्रैक्टिव, और ये आजकल किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही है कि हर कोई जानता है कि मुझे अच्छा दिखना है, राइट? मुझे अच्छा दिखना है, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे बहुत स्ट्रेस देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट आई कैन टेल यू समथिंग कि फर्स्ट इंप्रेशन का एबीसी क्या है। जब हम अपीयरेंस वाइज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बिहेवियर हमारा बहुत प्रॉपर है, और हम कम्युनिकेशन स्किल्स में स्मार्ट है, तो हमारा इंप्रेशन पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो, when you are going somewhere for anything, interview या कोई function, या you are presenting yourself in something, student councils, या आप किसी business meetings के लिए कहीं भी जा रहे हैं, तो you have to work on your 3 things: अपीयरेंस, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। और मैंने कहा है कि अपीयरेंस तो चलो इम्प्रूव हो जाएगा, आप 4-5 दिन में अपने आप को चेंज कर सकते हो बाय ग्रूमिंग योरसेल्फ कंप्लीटली, लेकिन बिहेवियर और कम्युनिकेशन जो है, बिहेवियर बचपन से इनकलकेट होता है, यानी एक हैबिट जो बनती है वो बचपन से बनती है, और वो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। और हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय डिफरेंट ट्रेनिंग्स। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि आपका बिहेवियर आपको प्रॉपर हैबिट के साथ रखना है, राइट? ऐसा कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन हमने एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम एक बुक को वी जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। डू यू एक्सेप्ट दिस? मुझे ये चीज बताइए कि हम ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, कि हम कोई भी किसी भी इंसान को पहले उसके अपीयरेंस से जज करते हैं, यस और नो? यस, हम जज करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इट टेक्स ओनली 6 seconds टू जज यू बाय योर अपीयरेंस। मतलब आप खुद को कितना सीरियस लेते, हाउ मच यू केयर योरसेल्फ और हाउ मच यू रिस्पेक्ट अदर्स। अगर आप किसी सपोज आपके यहाँ कोई ड्राइवर काम कर रहा है और उसके यहाँ की शादी है, तो क्या आप घर के कपड़ों में उसकी शादी में जा सकते हो क्या? यस, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम भले ही वो हमारे यहाँ पर एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है, बट हमारा एटीट्यूड, यानी हम खुद कितना खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपनी खुद की इमेज की कितनी केयर करते हैं, उसके लिए एटलीस्ट उसके लिए हम प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होकर जाते हैं, और उस बंदे के भी फंक्शन को हम रिस्पेक्ट देते हुए एक प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाते हैं, भले ही वो बेचारा हमारा एम्प्लॉय है। तो हम अपनी ब्रांडिंग खुद करते हैं जब हम एक प्रॉपर अपीयरेंस में जब हम होते हैं, एक प्रॉपर खुद को ग्रूम करके जब हम चलते हैं, तो हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हम अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट करते हैं। सो हमें जब मतलब किसी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट वाइज अगर खुद को ग्रूम करना है, जब हम फॉर्मली जब बात करते हैं पर्सनल ग्रूमिंग की, तो एवरीबॉडी नोज कि कैसे ड्रेसअप होते हैं। फिर भी आई विल टेक वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर इट, क्योंकि मैं ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ कि जो आपको नहीं पता है, जो पता है उसके लिए मैं बहुत फास्ट जाऊंगी। तो हमें 3 बेसिक रूल्स याद रखने हैं सर्टोरियल सेंस के। ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन, आपकी क्या पोजीशन है अपने फर्म में, पहले उसका हमें ध्यान रखना है। व्हेन यू आर इन ऑफिस और यू आर डूइंग एनी बिजनेस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर आपके सराउंडिंग में कहीं छोटी सी किराना शॉप है, तो आप देखते हो कि वो ओनर टी शर्ट और बरमूडा में भी बैठ जाता है। इज इट करेक्ट कि वो जो उसका ड्रेसअप है वो सही है क्या? सही है कि वो आता है अपने किराना शॉप पे और टी शर्ट, कई बार तो इवन बनियान और बरमूडा में आके वो शॉप पर बैठ जाता है? नहीं, ये सही बिहेवियर नहीं है, क्योंकि हम अपना बिजनेस का ब्रांडिंग करते हैं जब हम प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर
ड्रेस अप हो अपनी पोजीशन के हिसाब से। हम ओनर है, भले किराना शॉप है तो क्या हुआ, हम ओनर है तो हमने ओनर की तरह दिखना चाहिए। हम अगर सपोज मैनेजरियल पोस्ट पे तो हमने मैनेजर जैसा दिखना चाहिए। देखिए पोस्ट का कोई मायने नहीं रखता, बट व्हेन यू आर इन अ बिजनेस सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू बिहेव लाइक a business like an employee or a corporate sector employee or a business owner or a manager, whatever position you are having, right? फिर हमें हमारे क्लाइंट्स के लिए ड्रेसअप होना चाहिए, ड्रेस फॉर योर क्लाइंट्स। जैसे मैंने कहा कि यू आर क्रिएटिंग योर ओन इमेज, तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि आप खुद का रिस्पेक्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं, हाउ यू क्रिएट योर ओन इमेज इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट्स। Third, you have to be comfortable what you are wearing in. मतलब ये नहीं कि ट्रेंड चल रहा है तो मैं कुछ भी पहनूं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि you should avoid man-made fabrics. At least ऐसे इंडियन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसमें हमने man-made fabrics ऑफिशियल प्लेसेस पे अवॉइड करना चाहिए। भले ही हम सारा दिन एसी में बैठे रहते, बट कभी ना कभी तो हम उस एसी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं। सपोज आपको एक मीटिंग के लिए ऑफिस से निकलकर कहीं और जाना है और अगर आप सिंथेटिक फैब्रिक पहने हो, एक तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिंथेटिक जो मैनमेड फैब्रिक रहता है वो बॉडी हगिंग रहता है आपका। एक तो एकदम टाइट फिट रहता है या फिट नहीं भी रहे तो वो बॉडी को चिपकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप मैनमेड फैब्रिक ना पहने, कॉटन फैब्रिक या नेचुरल फैब्रिक जितने भी आते हैं, सिल्क, कॉटन, लेनिन, ऐसे फैब्रिक्स पहने ताकि आप कंफर्टेबल रहो एंड डोंट गो विद द ट्रेंड। मतलब आप ट्रेंड के साथ मत जाइए, क्योंकि ट्रेंड के साथ अगर आप जाएंगे और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो यू विल फील डिफिकल्ट इन दैट कि आपका ध्यान बिजनेस मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से मीटिंग में हो, उससे ज्यादा आप डिस्कम्फर्ट में रहोगे कि मैंने ये ड्रेस पहन तो लिया बट मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझे सूट नहीं कर रहा है। सो डोंट गो विद ट्रेंड, जो जिस चीज में कंफर्टेबल है वो चीज पहनिए, भले वो ट्रेंड में ना रहे बट आपका कॉन्फिडेंस आपके कंफर्ट से आता है। इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। और सिंथेटिक फैब्रिक का एक प्रॉब्लम रहता है, जब आप स्वेटिंग कंप्लीट स्वेट अप होते हैं तो वो पूरे पैचेस आपके बॉडी पर दिखते हैं कि आपको कहाँ कहाँ स्वेट आया है एंड इट इज वेरी डिस्ट्रैक्टिव। बहुत लोगों का ध्यान जब जाता है तो दे फील डिस्कम्फर्ट बाय सीइंग यू। तो आपको सिंथेटिक फैब्रिक से बहुत बचना चाहिए, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, राइट। नाउ ड्रेस फॉर मेन एंड वीमेन, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को पता है कि ऑफिस वेयर में या फॉर्मल्स वेयर में क्या आता है, बट मैं फिर भी आप लोगों से जानना चाहूंगी कि फॉर मेन क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या वो पहन सकते हैं ऑफिस वेयर में। यस गाइस, कम ऑन, आई वांट आंसर फ्रॉम यू इन द चैट बॉक्स। फॉर्मल्स में क्या क्या आता है? यस प्रथम, हिमांशु, यू सेड फॉर्मल्स, लेकिन क्या क्या आता है? Pant shirts, very correct. Again, blazers, yes. Shoe tie, yes. And for females के लिए क्या क्या आता है? Yes, shoes, black shoes, belts, yes. Females के लिए प्रथम बोलता है मुझे पता नहीं। यस, फीमेल्स के लिए भी हमारे पास जैसे पैंट शर्ट्स, जो उनकी शर्ट्स रहते हैं वो अलग ही डिजाइन रहते हैं। यस, नो जीन्स, सॉरी जीन्स नहीं पहनी जाती है फॉर्मल वेयर में, जीन्स नहीं चलती है। यस, पैंट शर्ट्स है फीमेल्स के लिए, ब्लेजर्स है, skirts they can wear, even in if you are talking in Indian context they can wear sari, they can wear suits, but rule वही रहेगा, it should not be synthetic. Synthetic fabric नहीं पहनने, man-made fabric नहीं पहनने, they can wear natural fabric like silk, cotton, linen, whatever, like super net is also a very good option for females. मेल्स के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है टाइप्स में, अगर हम देखा जाए तो दे कैन वेयर सूट्स और शर्ट पैंट्स। आजकल कैजुअल फॉर्मल्स बोलकर एक ट्रेंड है, जैसे हम लोग अगर बड़े कॉर्पोरेट्स में देखेंगे जैसे गूगल या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है वहां थोड़ा कंफर्ट के लिए दे आर अलाउइंग कैजुअल फॉर्मल्स। कैजुअल फॉर्मल्स में भी दे कैन वेयर टी शर्ट्स विद कॉलर
or shirts, half sleeve shirts with collar or stand collars. But still formals में आज भी suits and shirt pants को preference दिया जाता है with tie. So can you tell me कि क्या color combination रहता है अगर हम formals की बात करते हैं तो? Yes guys, शर्ट और सूट अगर हम पहन रहे हैं तो शर्ट का कलर क्या और ब्लेजर का कलर क्या क्या एक्सेप्टेबल है जो हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में पहन सकते हैं एज अ फॉर्मल? यस, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक, नेवी ब्लू स्पेशली, नॉट लाइट ब्लू. यस, देखिए ये सब चीजें आपको पता है, मैं फिर भी फास्ट जाऊंगी कि ब्लैक, ब्लू, डार्क ग्रे and navy blue, these are acceptable colors in formal wear for blazers and suits. And you have to wear contrast colors in shirts, like pastel, jitne bhi pastel colors aapke dimag mein aate hain, you can mix and match it with your blazers. ध्यान रहे कि वो कॉन्ट्रास्ट एकदम अच्छे से हो एक दूसरे से. मतलब ऐसा नहीं कि आप ब्राउन कलर का शर्ट पहन रहे हैं और आपने उसके ऊपर ब्लैक कलर का ब्लेजर पहन लिया. अगर आपने ब्राउन पहना है तो यू कैन गो फॉर क्रीम ब्लेजर, जो कि क्रीम, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रे एंड नेवी ब्लू. ये ब्लेजर्स हमें आज भी, मतलब दे आर इन ट्रेंड सिंस मेनी इयर्स कि हम पहन सकते हैं एज अ फॉर्मल वेयर, राइट? हमें कॉन्ट्रास्ट का ध्यान रखना है. व्हाट शुड बी द कलर ऑफ द टाई? कोई मुझे बताएगा टाई कैसी पहनना चाहिए? देखिए जो कॉमन चीज है जो आपको पता है, मैं वो बहुत डिटेल में नहीं लूंगी. आई विल गिव यू फ्यू टिप्स जो आपको नहीं पता होगी. टाई कैसी कलर की होना चाहिए? ब्लैक, रेड, यस, डार्क कलर. देखिए अगर आपने लाइट शर्ट पहना है तो टाई शुड बी कॉन्ट्रास्ट, दैट शुड बी डार्क. एंड अगर आपने डार्क शर्ट पहना है, जैसे अगर आपने व्हाइट ब्लेजर पहना है, अंदर ब्लैक शर्ट पहनी है, सो यू कैन गो विद रेड टाई और डॉटेड टाइज. लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फ्लोरल प्रिंट नहीं पहना जाता है टाइज में. जब हम फॉर्मल वेयर की बात करते हैं तो फ्लोरल प्रिंट नहीं आता है. प्रिंटेड में सिर्फ आप छोटे से डॉटेड प्रिंट टाइज पहन सकते हैं, और इट शुड बी कॉन्ट्रास्ट विद द शर्ट and it should complement with your blazer also. इसका भी ध्यान रखना, ये नहीं कि कुछ भी weird combination पहना है आपने, right? And what should be the length of tie? कोई बता सकता है मुझे कितनी लेंथ होना चाहिए पहनते हैं जब हम टाई, जब नॉट डालते हैं तो उसकी लेंथ कहाँ तक जाना चाहिए? किसी को पता है? Yes, नहीं पता है शायद. No, not up to the hip, बहुत लंबा टाई हो जाएगा. देखिए टाई हमारे बेल्ट, जहां हम बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट के बकल, जो बकल रहता है उसके बीच में, एग्जैक्टली उसके बीच में हमारी टाई का टिप आना चाहिए लेंथ में. और कभी भी स्ट्राइप्स वाली जब टाई हम अगर पहनते हैं तो हमें ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमारी उस टाई में हमारे शर्ट का कलर ना हो. क्या होगा अगर आप स्ट्राइप्स वाली टाई पहनते हैं और जिसमें हमारे शर्ट का एग्जैक्ट मैचिंग कलर रहेगा तो टाई वहां से कटी हुई दिखेगी. व्हेन यू विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ पीपल या फोटोग्राफ्स खींच जाएगी तो कहीं ना कहीं वो टाई वहां से ऐसे लगेगा कि वहां से कट गई है और यहाँ से फिर बाद में कंटिन्यू हुई है. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट स्ट्राइप जब आप स्ट्राइप वाली टाइज पहनते हैं. मुझे एक चीज बताएगा, फीमेल्स टाई पहनती है क्या? फीमेल्स ने टाई पहनना चाहिए क्या? यस और नो में आंसर दीजिए मुझे. यस गर्ल्स, ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि गर्ल्स ने टाई पहनना चाहिए. गर्ल्स शुड नेवर वेयर टाई. गर्ल्स शुड कैन वेयर स्कार्फ्स. बहुत सुंदर सुंदर स्कार्फ्स मिलते हैं मार्केट में, अगर आपने कभी सर्च किया होगा तो. ऑन फॉर्मल्स, जब गर्ल्स फॉर्मल्स पहनती है तो दे कैन वेयर स्कार्फ्स. सो गर्ल्स नेवर वेयर टाइज, क्योंकि गर्ल्स के लिए टाई नहीं बनी है, वो मेल एक्सेसरी है एंड इट शुड बी worn by the men only. और लड़कियां स्कार्फ्स पहन सकती है तो प्रिफर कीजिए कि लेस प्रिंटेड और लेस फ्लोरल प्रिंटेड, मतलब प्लेन ज्यादा प्रिफर कीजिए, या आप डॉटेड या बॉबी प्रिंट वाले. लेकिन बॉबी प्रिंट भी बहुत बड़ी नहीं रहना चाहिए, बट छोटी छोटी प्रिंट होना चाहिए. यू कैन वेयर दैट टाइप ऑफ स्कार्फ्स. और इट शुड बी द सेम रूल है जो टाई का है, स्कार्फ्स शुड कॉन्ट्रास्ट विद योर शर्ट्स.
सिर्फ गर्ल्स के जो शर्ट्स रहते हैं उसमें ये डिफरेंस रहता है कि उसमें टक्स रहते हैं, वो पीछे से स्टिच्ड रहते हैं, तो वो फिटिंग में प्रॉपर आते हैं। एंड उसका ये सिर्फ डिफरेंस है मेल और फीमेल का। और एप्पल कट होते हैं यूजुअली। और गर्ल्स ने शर्ट को पैंट में टक इन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कैन यू टेल मी? गर्ल्स ने शर्ट को टक इन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नो, गर्ल्स कैनॉट टक इन द शर्ट। कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट शर्ट लीजिए जो कि आपके हिप्स तक आए, उससे ज्यादा लेंदी शर्ट नहीं लेना चाहिए और उसको टक इन नहीं किया जाता है। आप अगर ब्लेजर पहन रहे हैं तो यू कैन नॉट टक इन द शर्ट, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और बॉयज, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा शर्ट टक इन होता है और कौन सा शर्ट टक इन नहीं होता है? यस बॉयज, ऐसा बोलता है कि शॉर्ट लेंथ शर्ट टक इन होता है, शॉर्ट लेंथ जो फुल लेंथ रहता है वो जो शॉर्ट लेंथ होता है टक इन नहीं होता है, और जो फुल लेंथ रहता है उसको टक इन कर सकते हैं। कैन यू टेल मी कौन सी लेंथ? फुल लेंथ होता है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि फुल लेंथ कौन सा है और शॉर्ट लेंथ कौन सा है? ये आपको उसका रूल पता है क्या? हाउ यू कैन मेजर दैट दिस इज फुल लेंथ एंड दिस इज शॉर्ट लेंथ? एप्पल कट वाला होता है, यस प्रथम, लेकिन फिर भी अगर सपोज वो स्ट्रेट कट वाला शर्ट है और वो शॉर्ट है, वो कैसे डिसाइड होगा? यस, नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। जब आप जहां पर आपकी ब्रिस्ट वॉच रहती है, जहां पर आपकी ब्रिस्ट वॉच रहती है, अगर आप सीधा खड़े हो जाए और वो शर्ट अगर आपके ब्रिस्ट वॉच के नीचे जा रही है, तो यू हैव टू टक इन इट इन योर पैंट्स। और अगर वो ब्रिस्ट वॉच के ऊपर है तो इट इज नॉट नेसेसरी टू टक इन, लेकिन वो फॉर्मल्स में नहीं आएगी, वो कैजुअल वेयर में आएगी, आपको इसका ध्यान रखना है। तो जब आप शर्ट लेते हैं, जब भी आप फॉर्मल वेयर के लिए शर्ट लेते हैं और अगर आपको उसको टक इन करना है तो आपकी ब्रिस्ट वॉच के लेंथ से वो ज्यादा रहना चाहिए, तभी आप उसको प्रॉपरली टक इन करेंगे। नहीं तो क्या होगा, जब आप हाथ ऊपर या इधर उधर कहीं करोगे तो क्या होगा, वो शर्ट फिर बाहर निकलती है और वो फिर बहुत वियर्ड सा दिखता है। क्योंकि अगर आप ब्लेजर पहने तो वो छिप जाएगा, लेकिन अगर आप ब्लेजर नहीं पहन रहे और सिर्फ टाई के साथ फॉर्मल शर्ट पहन रहे हैं तो अगर आपने हाथ उठाए तो वो शर्ट बाहर आ जाती है और वो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन रहती है, क्योंकि आप उसको टक इन नहीं कर सकते पब्लिकली, ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। तो ये डिसाइड करता है हमारी ब्रिस्ट वॉच की लेंथ से कि हमने उस शर्ट को टक इन करना चाहिए कि वो फॉर्मल वेयर में आता है कि नहीं आता है, राइट? मैंने पहले ही कहा कि मैं ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको नहीं पता है, तो मैं बहुत ज्यादा इन कलर्स के उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। मुझे कौन बताएगा कि ब्लेजर को अगर 3 बटन रहे, 2 बटन रहे या 1 बटन रहा तो कौन सी बटन लगाई जाती है? 3 बटन के ब्लेजर को कौन सी बटन लगाई जाती है? अगर आपके ब्लेजर में 3 बटन है तो कौन सी बटन लगाई जाती है? मिडिल वन, ओके। सेकेंड, अच्छा अगर 2 बटन वाली है तो? 2 बटन वाली है तो बोथ। सब आंसर दे दो, यानी मतलब कोई तो एक तो सही आ जाएगा। नहीं, जब आप 3 बटन वाली पहन रहे हो तो यू कैन टक द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, इट्स योर चॉइस। आपको मिडिल वाली करना है, लेकिन मिडिल वाली नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम थोड़े से हेल्दी होते हैं तो हमारा पेट फिर उसके बाहर आना चलता है, लगता है बटन टूट जाएगी। तो बेटर यू चूज टू टक बोथ दी बटन्स, ऊपर वाली और बीच वाली, फर्स्ट एंड द मिडिल वन। और अगर आपने 2 बटन्स वाली पहनी तो यू कैन ऑप्ट फॉर द अपर वन, जो ऊपर वाली है वो आप टक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल बटन वाली ब्लेजर पहन रहे हैं तो प्लीज उसको टक मत कीजिए, क्योंकि बटन मत लगाइए, क्योंकि सिंगल बटन वाली ब्लेजर का बटन नहीं लगाया जाता है। तो जब आप 3 बटन वाली पहन रहे हैं तो ऊपर के 2 लगाना है तो दोनों, बीच वाली नहीं लगाना है। अगर आप सिंगल ब्लेजर पहन रहे हैं तो ऊपर वाली, और अगर आप 2 बटन वाली पहन रहे हैं तो ऊपर वाली, और अगर आप सिंगल बटन वाली पहन रहे हैं तो प्लीज उसको बटन को मत लगाइए। Then comes what should be the color of belt, shoes and your wristwatch belt. ये इन तीनों का कलर क्या क्या चलता है? Can you tell me? या कैसी wrist watch चलती है, कैसा बेल्ट चलता है, कैसा शू चलता है? Can you tell me? Yes, black, dark brown and burgundy color इन तीनों में चलता है।
आप जब वॉच एज एसेसरी, देखिए वॉच इज ब्यूटीफुल एसेसरी टू एक्सपेरिमेंट विद, मतलब आप बहुत अच्छे से वॉच के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इट शुड नॉट बी फंकी। जब हम फॉर्मल अटायर की बात करते हैं तो इट शुड नॉट बी वेरी फंकी, वो मैच होना चाहिए हमारे ऑफिस सर्कमस्टेंसेस में। मतलब ये नहीं कि सलमान खान पहन रहा है इतना बड़ा ब्रेसलेट, तो मैं वॉच भी कुछ उस टाइप की पहनूं, इतनी वजनदार भी वॉच मत पहनो कि वो आपके हाथ से बड़ी दिखने लग जाए। तो एक एक्सेप्टेबल साइज होना चाहिए वॉच का। आजकल बिग डायल्स का फैशन है तो यू कैन वेयर बिग डायल्स, बट बहुत बड़े डायल्स मत पहनिए, बहुत हेवी वॉचेस मत पहनिए, बहुत फंकी वॉचेस मत पहनिए। यस, शू बेल्ट और हमारे वॉच का बेल्ट का कलर मैच होना चाहिए। गौतम, वेरी करेक्ट, आपको ये चीज पता है, दैट्स फाइन। ब्लैक, ब्राउन एंड बर्गेंडी, बर्गेंडी कलर आप ऑनलाइन जाके देख लेना, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहा जाता है लड़कों को कलर नहीं समझते और लड़कियों को रास्ते नहीं समझते, तो वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। गूगल मैप है, रास्ते समझ लो, और गूगल है तो कलर समझ लो। तो जिनको बर्गेंडी कलर देखना है तो दे कैन गो ऑनलाइन एंड कैन चेक। तो 3 कलर चलते हैं वॉचेस में, राइट। सिल्वर मेटेलिक वॉचेस आजकल ट्रेंड में है, बट दूसरे कोई भी फंकी से कलर्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि आजकल मेटल्स में भी बहुत वैरायटी आती है। गोल्डन इज आउट ऑफ ट्रेंड, अगर आप गोल्डन अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। प्रेफर सिल्वर मेटल बेल्ट्स फॉर वॉचेस, एंड इवन बकल्स, जो आपके बेल्ट के बकल्स रहते हैं वो भी बहुत डिसेंट सा कलर होना चाहिए उसका, ब्लैक या फिर वो स्टील बेल्ट्स जो दिखते हैं वो ही होना चाहिए। गोल्डन एकदम से, वो जो चमकीला सा गोल्डन जो रहता है, जो लॉकिंग बेल्ट्स रहते हैं, जो हम लोग डालकर जो बंद करते हैं वो तो ठीक है, वो गोल्डन रहा तो वो छोटी सी स्ट्रिप दिखती है, बट जो लॉकिंग बेल्ट्स रहते हैं जो आपस में लॉक होते हैं, उसमें भी आपको कलर का बहुत ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट बी वेरी फंकी और अटेंशन सीकिंग कलर्स नहीं होना चाहिए। ओके, देन वी कैन गो टू एक्सेसरीज। क्या क्या एक्सेसरीज जो मैं बता रही हूँ वो रूल मेल और फीमेल के लिए सिमिलर है। सिर्फ शूज जो है फीमेल्स के, इट शुड नॉट बी टो पीपिंग, यानी मतलब उसमें से पीप टो नहीं होना चाहिए, यानी आपके टोस जिस चप्पल या जूते से दिखते हैं वो शूज लड़कियां नहीं पहन सकती है। दे कैन वेयर कवर्ड बेलीज और हील जो पहन सकते हैं आप। देखिए पेंसिल हील्स मत पहनिए अगर आप फॉर्मल्स पहन रहे हैं तो, क्योंकि आपको ऑफिस में दिन भर चलना है, काम करना है, एंड इट टॉल्स ऑन योर हेल्थ। अगर आप बहुत ज्यादा हील्स में घूमते हो तो आपको तकलीफ हो जाएगी। सो प्रिफर लिटिल बिट हील, जैसे 1-1.5 इंच की हील इज एक्सेप्टेबल इन ऑफिस वेयर, कि थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रहे और इट शुड लुक गुड ऑल्सो। तो हील्स यू कैन प्रेफर, बट बहुत ऊंची नहीं। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप शूज सेलेक्ट कर रहे हैं तो अगर वो उसमें अगर आपको पसीना आ रहा है तो यू कैन वेयर सॉक्स, लेकिन सॉक्स विजिबल नहीं होना चाहिए। फीमेल्स ने एक्चुअली सॉक्स पहनना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो स्कर्ट्स पहन रही है तो स्कर्ट्स की लेंथ आपके नी के ना नीचे जाना चाहिए ना ऊपर रहना चाहिए, मतलब वो एग्जैक्टली हमारे नी के बीच में खत्म हो जाना चाहिए वो स्कर्ट, और उसको पीछे से सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है आपको कंफर्टेबली उठने और बैठने के लिए। और जब आप जो भी क्वेश्चन अगर आप हैंड रेज कर रहे हैं तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। और स्नीकर्स का क्वेश्चन किसी ने पूछा है, नो यू कैन नॉट वेयर स्नीकर्स इन द ऑफिस। स्नीकर्स नहीं चलता है, फॉर्मल शूज पहनिए। आजकल फॉर्मल शूज में विदाउट लेस लोफर्स टाइप का भी आता है, लेकिन वो बहुत फैंसी नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। लोफर्स नहीं चलते, लेकिन एक प्रॉपर शू आता है जो विदाउट लेस रहता है, जो लोफर्स जैसा ही दिखता है, लेकिन वो प्रॉपरली लोफर्स जैसा शॉर्ट भी नहीं रहता है, वो पूरी लेंथ कवर करता है हमारे फीट की। तो आप वैसे शूज पहन सकते हैं। स्नीकर्स आर नॉट अलाउड इन ऑफिस, वो स्पोर्ट्स वेयर है, या आपका टूरिंग पर आप अगर जा रहे हैं तो यू कैन वेयर स्नीकर्स, राइट। लड़कियां सॉक्स नहीं पहनती है, सबसे पहला रूल है।
आजकल लड़कियां क्या क्रीम कलर के सॉक्स पहन लेती है, नहीं, अगर आपको पसीना आता है तो यू कैन वेयर वो जो सिर्फ हमारे फीट को कवर करता है जितना पोर्शन, और वो शूज के अंदर छिप जाता है, आप वैसे टाइप के सॉक्स या कवर्स पहन सकते हैं पैर में, बट नो सॉक्स फॉर गर्ल्स। अब इट इज अ बिग नो फॉर गर्ल्स टू वेयर सॉक्स। हाँ, अगर आप स्कर्ट पहन रहे हैं तो आप स्टॉकिंग्स अगर पहन रहे हैं तो फुल लेंथ स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द स्कर्ट। अगर आपको सपोज कंपल्शन है ऑफिस में कि आपको स्कर्ट पहनना है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विदाउट सॉक्स, तो यू कैन वेयर द स्टॉकिंग्स। एंड व्हाट शुड बी द एक्सेसरीज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स? कैन यू टेल मी क्या क्या पहन सकते हैं मेल? एक तो मैंने वॉच बता दिया, और क्या पहन सकते हैं? Swati, you will remind me about time. Yes, sure, ma'am. Yes. क्या क्या पहन सकते? कम ऑन, आंसर मी इन द चैट बॉक्स। क्या क्या लड़के क्या पहन सकते हैं, लड़कियां? दोनों आंसर दीजिए, क्योंकि एक एक का पूछते बैठोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। क्या क्या पहन सकते हैं भैया? मेल्स के पास बहुत लिमिटेशन है, क्या है ना, तैयार होने का अधिकार लड़कियों को दिया है भगवान ने, तो मेल्स के पास दे कैन वेयर रिंग्स और वॉच एंड टाई। इसके अलावा आपके पास कोई एसेसरी नहीं है फॉर्मल वेयर में। यू कैन वेयर चेन्स, लेकिन चेन विजिबल नहीं होना चाहिए, वो आपकी शर्ट के अंदर छिप जाना चाहिए। बप्पी लहरी बन के नहीं घूमना है हमको, इसका हमें ध्यान रखना है कि नो रिस्टबैंड्स, नो रिस्टबैंड्स। अगर हाँ, आप अगर वॉच की जगह आजकल वो आ रहा है ना, व्हाट इट इज कॉल्ड, यार मैं भूल गई नाम, जो हेल्थ बैंड्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आई फॉरगेट द नेम। फिटनेस बैंड। फिटनेस बैंड्स, फिटनेस बैंड्स नहीं पहनना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत लोग फिटनेस बैंड पहनते हैं, नहीं पहनना है। आपको पहनना है तो वॉच पहनिए, नहीं तो कुछ भी मत पहनिए। वैसे भी मोबाइल रहता है टाइम देखने के लिए, तो डोंट वेयर फिटनेस बैंड, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है फॉर्मल वेयर में। या बॉयज कैन वेयर 1 or 2 rings in both the hands, एक या 2 से ज्यादा रिंग्स नहीं होना चाहिए। they can wear watches, they can wear tie and they can wear belt। इससे ज्यादा एक्सेसरीज में कुछ भी नहीं है बॉयज के लिए। गर्ल्स कैन वेयर रिंग्स, स्टड्स, मतलब हैंगिंग या डैंगलिंग इयररिंग्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं बात करने में। भैया ऑफिस में सनग्लासेस कैसे पहनोगे गौतम? हाँ, अगर आप ऑफिस के बाहर जा रहे हो तो यू कैन गो एंड वेयर योर गॉगल्स, बट सनग्लासेस आप ऑफिस में नहीं कैरी करोगे। If you have specs, yes, you can experiment with your specs, right? So you can wear specs, or girls के लिए जैसे studs, you can wear a very thin chain with the small pendant. It is not necessary to match your pendant with the earrings. Matching का fashion खत्म हो गया है, no need to wear matching earrings and matching studs and everything. Bracelet अगर आप पहन रहे हो तो बहुत थिन ब्रेसलेट रहना चाहिए, अगर पहन रहे हो तो इट इज नॉट नेसेसरी। और अगर मैरिड है और घर में चूड़ी पहनना कंपल्शन है, तो यू कैन वेयर सिंगल बैंगल्स इन बोथ दी हैंड्स, क्योंकि वो आपस में टकरा कर अटेंशन सीकिंग आप कुछ भी नहीं पहनोगे, जैसे पायल नहीं, चूड़ी नहीं, 2 चूड़ी नहीं, एक सिंगल चूड़ी पहनिए, आवाज ना होए, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, राइट? एंड अबाउट मेकअप, फीमेल्स शुड वेयर वेरी न्यूड मेकअप, बहुत लाइट मेकअप आप वेयर करोगे, लेकिन विदाउट मेकअप भी नहीं जाओगे ऑफिस। ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मतलब नेचुरल ब्यूटी इज नेचुरल ब्यूटी। अरे बट यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन द ऑफिस, आप अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट करते हो, तो यू शुड अप्लाई लिटिल मेकअप। बहुत हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए। कुछ 2 इंडस्ट्रीज अगर हम छोड़ दे, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसमें एयर होस्टेज और जैसे होटल्स में रिसेप्शन पे जो फीमेल्स होती है, वो अगर फुल मेकअप में रहे तो दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो 2 इंडस्ट्री में प्रेजेंटेबल रहना बहुत ज्यादा इज वेरी नीडेड। तो ये 2 जगह अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह बहुत मेकअप की हमें जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर कि आपकी चॉइस है कि यू हैव टू हाईलाइट योर आईज, तो आपको ध्यान रखना है जब आंखें हाईलाइट करते हैं तो आपने लिप्स को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। एक सारा कॉन्ट्रास्ट आपको पता रहना चाहिए। यस, मिनिमल मेकअप में जितना जाए उतना अच्छा। बॉयज यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आजकल लड़के भी बहुत ध्यान रखते हैं अपना, और वो बहुत जरूरी है।
क्योंकि देखिए ये कोई ऐसा कहीं रिटन नहीं है कि भैया सिर्फ फीमेल्स ही अपना ध्यान रखें. यू कैन अप्लाई प्रॉपर मॉइस्चराइजर. एक क्या क्या कहते हैं ना कि पैची एंड ड्राई स्किन आपकी इमेज को हमेशा खराब करती है. इवन जब आप किसी से हैंडशेक करते हो और आपके हाथ अगर नरम नहीं है तो इट क्रिएट्स बैड इमेज. मतलब आप अपने आप का ध्यान नहीं रखते, वो ऐसा इमेज जाती है. तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो योर हैंड शुड बी सॉफ्ट और दे शुड बी मॉइस्चराइज्ड प्रॉपर्ली, और वो ड्राई होना चाहिए जब हम किसी से हैंडशेक करते हैं. तो अगर हमें पर्सपिरेशन हो रहा है तो हाथ को पोंछ लीजिए, देन यू कैन शेक योर हैंड्स. और जब हम नेल पेंट्स की बात करते हैं, ऋषि लड़के मेकअप नहीं कर सकते. दे कैन अप्लाई क्रीम्स एंड पाउडर्स इफ दे वांट, लेकिन बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. बाकी आपकी चॉइस है. हाँ, हम लोग चैपस्टिक्स यूज करते हैं लड़के, जैसे निविया जैसी जो लिप्स फटने के लिए जो रोका जाता है, लेकिन वो भी ट्रांजी वाले, कलर वाले मत यूज करना, राइट. इवन बॉयज कैन ग्रो देयर नेल्स, लेकिन दो प्रोफेशन में नहीं, एक तो शेफ और दूसरा डॉक्टर्स, क्योंकि यार डॉक्टर्स दे नो व्हाट दे हैव टू फेस. तो नेल्स नहीं ग्रो कर सकते. लेकिन बाकी प्रोफेशन में अगर आप शेफ नहीं है और डॉक्टर नहीं है, यू कैन हैव अ लिटिल थोड़े से लंबे नाखून रहेंगे और वेल मैनिक्योर्ड रहेंगे, तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है. बट बशर्ते वो प्रॉपरली मैनिक्योर्ड रहे. हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए. और नेल पेंट्स जो है, गर्ल्स प्लीज अप्लाई वेरी ट्रांजिएंट म्यूट कलर्स, जैसे पिंक, व्हाइट, क्रीम, ऐसे कलर्स अप्लाई कीजिए. हमें किसी को हमारी नाखून की लेंथ या हमारा कितना वेल मैनिक्योर्ड नाखून है दिखाने की जरूरत नहीं है. नाखून की लेंथ भी बहुत एलिगेंट लेंथ होना चाहिए. वो एकदम जैसे कैट फाइट के लिए तैयारी चल रही है ऐसे नहीं होना चाहिए. लेंथ बहुत कम होना चाहिए, राइट. इम्पेकेबल ग्रूमिंग यानी हमारे हाइजीन की बात, और ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है. सबसे पहली चीज जो मैं बालों में बताना चाहूंगी कि गर्ल्स कंप्लीटली ओपन हेयर से आप ऑफिस नहीं जाओगे. इट शुड बी टक्ड समवेयर. जैसे मैंने बालों को कहीं ना कहीं टक किया, इधर से लटें निकल रही, इधर से लटें निकल रही, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑफिस में जा रहे हैं किसी पार्टी में नहीं. बॉयज शुड हैव प्रॉपर हेयर कट. ऑफिस में तेल लगाकर नहीं जाना है, ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता है. आप रात को तेल लगाइए और सुबह शैम्पू करके आप जाइए. यस, पोनी चलती है शिल्पा, बालों को पूरा पैक करें तो और भी अच्छा है. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो कंप्लीट पैक्ड हेयर से, तो एटलीस्ट क्लचेस आपके बालों में लगे रहना चाहिए, पिन्स लगे रहना चाहिए. एटलीस्ट हमारे चेहरे पर कहीं से बाल ना है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, राइट. रात को तेल लगाइए, सुबह शैम्पू करके जाइए. आप हेयर जेल, हेयर क्रीम लगाते हैं, सो के तेल लगाकर नहीं जाएंगे. क्यों? इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ह्यूमिड और हॉट है. यस, सीरम्स यू कैन अप्लाई. बहुत हॉट है और कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर तेल उतर आता है एक 2-3 घंटे जब हो जाते हैं, और उसमें हम बहुत गोरे नहीं होते हैं. मतलब इंडियन कलर कॉम्प्लेक्शन इज लिटिल ब्राउनिश. तो ऐसा लगता है कि चाशनी में डुबाया हुआ रसगुल्ला, गुलाब जामुन घूम रहा है. तो यू शुड नॉट अप्लाई ऑयल ऑन योर फेस. यस, योर फेस विल गेट ऑयली, और फिर वो उसका साइड इफेक्ट्स चालू हो जाते हैं, पिंपल्स एंड डर्ट एंड एवरीथिंग. चेहरा खराब सा दिखने लगता है, राइट. You should be very careful about your odor of your mouth and body. Mouth washes रखिए अपने पास. अगर आप ऑफिस में बहुत चुप बैठते हैं या बहुत लंबे समय तक बात नहीं करते, तो इट क्रिएट्स स्टिंकिंग स्मेल. और बॉडी ऑर्डर का, बहुत लोगों को बॉडी ऑर्डर का बहुत इश्यूज रहते हैं. उसमें एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी कि दे कैन put half lemon in the bucket and they can have bath with that. उससे बहुत कुछ बॉडी ऑर्डर पे कंट्रोल आता है. हैंड एंड फीट, मैंने पहले बताया कि वेल मैनिक्योर्ड हाथ होना चाहिए. पैर भी, बहुत लोगों को पैरों के पसीने की इश्यूज रहते हैं, तो उन्होंने सॉक्स रेगुलरली चेंज करना चाहिए. नहीं तो बॉयज जो हॉस्टलाइट्स रहते हैं, पेइंग गेस्ट बोलकर जो रहते हैं सिटीज में, वो अवॉइड करते हैं चीजों की कि वो हाँ चला एक सॉक्स 3 दिन चल जाएगा, 4 दिन चला जाएगा. बट जब कहीं पर नौबत आती है, किसी किसी के ऑफिस में कैबिन में शूज दिए जाते हैं, और जब आप शूज निकालते हो तो वो कैबिन के जितने भी चूहे मर जाते हैं.
तो you have to be very careful about that, right? Perfumes should be very mild. अगर मैं फीमेल से पूछूं तो आपने अगर किसी पर्सन के आसपास जाने के बाद अल्कोहलिक परफ्यूम का अगर आपको स्मेल आता है तो आपको इनसिक्योर फील होता है? यस फीमेल्स, कैन यू टेल मी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक परफ्यूम अगर कोई लगा रहा है तो उस पर्सन के पास जाने के बाद इनसिक्योर सी फीलिंग होती है? यस, ये सिर्फ लड़कियां जानती है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाता है बहुत बार कि ये बंदा अटेंशन सीकर है या ये मतलब कैसे ना मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहती, उस टाइप का है। तो बॉयज डोंट यूज टू स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक परफ्यूम्स। बॉयज के इसमें अल्कोहल रहता है बट बहुत माइल्ड क्वांटिटी में अगर रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। फीमेल्स कैन वेयर सॉफ्ट एंड माइल्ड परफ्यूम्स, लॉन्ग लास्टिंग रहा तो बहुत अच्छा। बॉडी पियर्सिंग आर नॉट अलाउड। शौकीन है तो है, ऐसी जगह आप टैटू गुदवा सकते हैं बट अवॉइड, जितना अवॉइड करेंगे क्योंकि टैटू जहाँ रहता है ध्यान वही जाता है, फिर वो अगर गलत जगह रहा तो ध्यान वहां जाएगा। एंड इवन गर्ल्स यहाँ पर यहाँ भी तो बहुत ज्यादा बॉडी पियर्सिंग नहीं है बट किसी कल्चर में रहता है, जैसे बॉयज राजपूतों में जैसे यहाँ पे पियर्स करना बहुत जरूरी रहता है। तो दे कैन वेयर अ वेरी स्मॉल स्टोन का स्टड अगर वो पहने तो इट्स ओके, कुछ भी हैंगिंग वैंगिंग ना पहने बॉयज। देन शूज तो आपको ध्यान रखना है। सॉक्स की लेंथ कितनी रहेगी कोई मुझे बताएगा? या सो Yeah, ma'am. Sorry to interrupt you. We just have 10 more minutes. I want you to remind. So 10 more minutes, na? 10 more minutes. हाँ जी मैम. Okay, thank you. सॉक्स की लेंथ इतनी होना चाहिए जब हम क्रॉस लेग बैठते हैं तो हमारे स्किन उसमें से रिवील नहीं होना चाहिए। मतलब सॉक्स, एक तो पहले व्हाइट सॉक्स, स्पोर्ट्स सॉक्स रहते हैं वो नहीं पहनना चाहिए। ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन ये कलर्स डार्क शेड्स आप पहन सकते हैं। और अगर आप क्रीम पैंट्स पहन रहे हैं तो भी उस पर आप ब्लैक सॉक्स पहन सकते हैं। और सॉक्स की लेंथ इतनी होना चाहिए कि उसमें से आपकी पैर की स्किन नहीं दिखना चाहिए, राइट? तो ये सब हमें ध्यान रखना है। नाउ व्हाट शुड बी योर ऑफिस बिहेवियर? पंक्चुअलिटी। देखिए ऐसा कहा जाता है कि ठीक है किसी के ऑफिस में टाइम को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं रहता है कि ठीक है आप 5 मिनट 10 मिनट लेट आ सकते हैं, बट क्यों वो आदत हमें खुद को डालनी है? हम लेट आ रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे बुरा नहीं लग रहा है। सामने वाले जो कलीग्स टाइम पर आते हैं वो बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन दे विल ऑलवेज से कि यार ये बंदा हमेशा मनमानी करता है, लेट आता है। हर हम अपनी आदतें बिगाड़ रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें पंक्चुअल रहना है। We have to greet everybody in the office in the morning. अगर आप पहुंच रहे तो we have to greet, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो हमारे से पोजीशन में बड़ा हो या छोटा हो। ये बहुत जरूरी है। ये जो लाइफ स्किल्स है ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, स्कूल या कॉलेजेस के। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। भले ही आपके किसी के साथ ग्रजेस है लेकिन वो जो रिस्पेक्ट है वो उसको देनी है। वो क्योंकि विचारों का भेद है, मन का भेद नहीं है। अगर आपके विचार किसी से मिलते नहीं दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप मन का भेद पाल कर रखोगे तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर फ्यूचर इन योर ऑफिस, क्योंकि वो आपकी पोजीशन भी हिला सकती है वो चीजें। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्लेanलीनेस ऑफ कॉमन स्पेसेस, जहां आप कॉमनली यूज करते हैं, रेस्ट रूम्स हो गए या कॉरिडोर्स हो गए या कैंटीन्स हो गए हैं, तो पिकअप आफ्टर यू। जो भी आपने मेस किया है, जितना भी गंदगी फैलाई है, आप खुद उठाओगे। ये आपके ऑफिस बॉय का काम नहीं है या आपके सबऑर्डिनेट्स का काम नहीं है कि आप कचरा करके जा रहे हो और वो उठाए। बी रिस्पेक्टफुल फॉर योरसेल्फ ऑल्सो। अपनी इमेज खुद बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। refrain from using office supplies, मतलब ठीक है कुछ घर के चीजों की प्रिंट मार दी और गए ऑफिस में और उसकी प्रिंट मार रहे हैं, ऑफिस सप्लाईज यूज कर रहे हैं। यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल अबाउट ऑफिस सप्लाईज। जो भी आप यूज करते हैं ऑफिस की चीजें, वो सिर्फ ऑफिस में ही रहना चाहिए, वो घर पर नहीं आना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म,
इमोशनल बर्स्टिंग नहीं होना चाहिए ऑफिस में। आप कितना भी सफर हो रहे हो, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब है तो आप किसी से बात कीजिए, लेकिन ऑफिस में नहीं। आप पर्सनल लेवल पे जाके बात कीजिए। पर्सनल ग्रजेस मत रखिए। पब्लिकली ग्रूम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपकी शर्ट निकल गई और आप वहीं जाके टक कर रहे, नहीं। गो टू दी वॉशरूम्स और वहां पे बाल सवारिए या अपने आप को ठीक कीजिए। लेकिन ऑफिस के क्यूबिकल में बैठ के, भले ही आप अकेले हो, वहां बैठ के आप अपने आप को सवार रहे हो, कंघी कर रहे हो, लिपस्टिक लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। डोंट यूज वर्ड्स लाइक स्वेयरिंग एंड एवरीथिंग। अरे बॉस ने चिल्लाया, आई स्वेयर सर मैंने नहीं किया। तो ये स्वेयर वर्ड ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म के सिंबल नहीं है, आपको इसका ध्यान रखना है, राइट? कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल यू स्पीक अ लॉट, और बहुत सारे कॉलेजेस में ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया जाता है, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो आई विल नॉट गो इन डीप कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि वो आपका एटीट्यूड शो करती है कि आप कैसे पर्सन हो। और मतलब इट शुड नॉट बी, क्या कहते हैं ना, कोई गलत इंडिकेशंस ना आ जाए आपके बॉडी लैंग्वेज से। आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो डिसरिस्पेक्ट हो, या चाहे बोर्डम हो, चाहे वो सिडक्शन हो, ऐसे वाले सिंबल इंडिकेशंस नहीं जाना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज में। ऑफिस सर्कमस्टेंसेस में आपको ये ध्यान रखना है, राइट? व्हाट इज एटिकेट? एटिकेट इज समथिंग, एक पर्टिकुलर एक्सेप्टेबल बिहेवियर रहता है एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में। जैसे हॉस्पिटल में हम डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत डिसेंट ड्रेसअप रहेगा, एप्रन रहेगा उनके, इसमें एक सेतो लगा रहेगा। या लॉयर्स जब हम बात करते हैं तो वो ब्लैक सूट्स में रहते हैं और वो एक रिबन बांधकर, और इनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर रहता है कोर्ट रूम में, राइट? तो हर पर्सन से एक पर्टिकुलर एक्सेप्टेबल बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं जब हम उस सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं। तो ये जो इम्पोज रूल है वो हमें फॉलो करना चाहिए, राइट? जब आप रिसेप्शन में अगर काम कर रहे हो, तो कोई अगर विजिट कर रहा है तो प्रायोरिटाइज दैट पर्सन, ग्रीट एंड ऑफर अ सीट। मतलब अपने काम में लगे हैं, वो फोन चालू है, वो कोई आकर वापस भी चला गया, आपको पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को भी ऑफिस में, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो। लेकिन अगर आप ऑफिस एटमॉस्फेयर में है तो उसका प्रीफिक्स लगाइए, मिस्टर, मिसेस, समथिंग जो भी है, मिस्टर जोशी, मिस्टर देशमुख, ऐसे उनको बुलाइए। प्लीज डोंट कॉल विद द फर्स्ट नेम। आपका दोस्त भी है तो ऑफिस सर्कमस्टेंसेस में आपको ये रिस्पेक्ट पूरी देनी है, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज हो, राइट? कोई प्री इन्फॉर्म्ड विजिटर्स आने वाले हैं, यू शुड बी वेरी अलर्ट, क्योंकि वो आपके ऑफिस और आपके बिजनेस की इमेज क्रिएट करता है। तो ऐसा ना हो जाए कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाए और बहुत बड़ी डील कैंसिल हो जाए, राइट? विजिटर्स आप स्केड्यूल कीजिए। बॉस खाली बैठा है इसलिए कोई भी आके मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर खुद बॉस है और आप खाली बैठे दिख रहे हैं, आपका केबिन का दरवाजा है, कोई भी घुस कर आ रहा है, 1-1.5 घंटा बैठकर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, वो भी गलत हो जाता है। स्पीक इन लाइब्रेरी वॉइस, ये सबको पता है ये रूल। क्यों बाकी डिस्टर्ब होते? सिर्फ इसलिए नहीं, जो भी आप बात कर रहे हो वो बाकी लोग अपना प्रोडक्टिव टाइम छोड़कर आपकी बातों में लगे रहते हैं, उनका भी डिस्ट्रैक्शन रहता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आपको बहुत सॉफ्टली बात करना है। पर्सनल विजिटर्स, आपके कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, चाहे वो आप ओनर क्यों ना हो बिजनेस के, वो नहीं विजिट होना चाहिए बिना आपके परमिशन के, राइट? देन नेवर लीव द डेस्क वेकेंट। आप अपनी टेबल खाली नहीं छोड़ोगे जब रश आवर्स या हाईली इंपॉर्टेंट वर्किंग आवर्स रहते हैं, आप अपनी डेस्क नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप जा रहे हैं तो वॉशरूम अगर जा रहे हैं तो आप किसी को इन्फॉर्म करके जाइए कि मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ, कोई आया तो प्लीज उसे रोक कर रखिए। यूज एक्सटेंशन नंबर, क्यूबिकल्स में एक्सटेंशन नंबर रहते हैं, ऐसा नहीं कि उसके क्यूबिकल से झाँक कर उसको आवाज दे। नो गॉसिपिंग्स इन द ऑफिस, गॉसिपिंग्स बहुत बड़े बड़े बखेड़े खड़े करती है, राइट? बेसिक एटिकेट्स, स्मेली या नॉइजी फूड, कचर 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 करके आवाज खा रहे हो, या एकदम फूल गोभी का डिब्बा खोल दिया या लहसुन का डिब्बा खोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के क्यूबिकल में जाने से पहले आपको परमिशन लेना बहुत जरूरी, वो चाहे खाली क्यों ना बैठा हो, आप उसके क्यूबिकल में डायरेक्टली एंटर नहीं करोगे, राइट? किसी के टेलीफोन कॉन्वर्सेशन को नहीं सुनना है। स्वाति, आई विल जस्ट स्किप कर दो टेलीफोन वाला, क्योंकि इट्स नाउ ऑलमोस्ट।
Yes, ma'am. Yes, please take your call. No problem. ठीक है. Yes. टेलीफोन एटिकेट में मैं कुछ एक दो ही इम्पोर्टेंट चीजें बोलूंगी कि जैसे डेस्क पर अगर लैंडलाइंस है तो वो फर्स्ट रिंग में ही अटेंड कीजिए. डोंट पुट ऑन होल्ड टू एनीबॉडी फॉर मोर देन 20 सेकेंड्स. 20 सेकेंड से ज्यादा किसी को होल्ड पर मत रखिए. अगर आपको दिक्कत जा रही तो आप बोलिए आई विल रिवर्ट यू. आप उनका नंबर नोट कर लीजिए. देन क्वेश्चन कीजिए कि इज इट राइट टाइम टू कॉल यू, क्योंकि बहुत लोग कहीं बिजी रहते हैं और आप फिर उनको डिस्टर्ब करते हो और वो बोल भी नहीं पाते कि यार हम बिजी हैं, आप बाद में कॉल कीजिए. इफ यू आर ऑन द कॉल, कोई सामने आके खड़ा है तो जस्ट गिव देम अ जेस्चर कि एक सेकेंड आई अटेंड यू, कि थोड़ा सा रुक जाइए मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल पर हूँ. उसको जेस्चर से बोलिए और उसको बैठने बोलिए जेस्चर से. स्पीकर्स यूज करने से पहले अगर आप फोन को स्पीकर पे डाल रहे हैं तो सामने वाले पर्सन की परमिशन रहना बहुत जरूरी है. आप अपने कंफर्ट के लिए अगर स्पीकर पे डाल रहे हैं, आप काम कर रहे हो और आप फोन स्पीकर पे डाल रहे हो तो वो गलत हो जाएगा. पता नहीं वो बंदा कौन सी कॉन्फिडेंशियल चीज आपको बताने वाला हो. तो कभी भी स्पीकर पे डालने से पहले सामने वाले पर्सन की आपको परमिशन लेना बहुत जरूरी है. इरिटेटिंग कॉलर ट्यून्स नहीं होना चाहिए. कल ही मेरे ड्राइवर का फोन नंबर चेंज हुआ और उसने मुझे नंबर दिया और बोले मैडम मेरा फोन नंबर चेंज हुआ, आप मुझे कॉल कीजिए. और गाड़ी में सिर्फ वो बंदा और मैं थी और मैंने जब उसे कॉल किया उसकी रिंगटोन क्या थी, यू आर माय पम्पकिन पम्पकिन हेलो हनी बनी. तो आई वाज सो मच एम्बैरेस्ड कि भैया ये बंदा ने क्या ट्यून लगा दिया. तो गाड़ी में जब वो हम दोनों अकेले थे तो मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ. तो कॉलर ट्यून और इसका ध्यान रखना चाहिए रिंगटोन्स का. ईमेल एटिकेट्स ये जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत जनों को पता नहीं रहते हैं. व्हेन यू आर राइटिंग अ मेल, जब भी आप ईमेल लिखते हो तो हम कई बार ग्रीटिंग्स नहीं लिखते. बहुत लोग सीधा डियर से शुरू करते हैं. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या ग्रीटिंग्स दे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, क्योंकि कोई कभी भी मेल चेक कर सकता है, रात को भी कर सकता है. सो यू कैन से ग्रीटिंग्स ऑफ द डे. आप सिंपल सा ग्रीटिंग्स ऑफ द डे. अगर आपके इमीडिएट सीनियर है तो यू कैन यूज डियर. अगर बहुत ज्यादा सीनियर है तो यू कैन यूज रिस्पेक्टेड. इसका ध्यान रखिए. लेफ्ट मार्जिन पर आजकल मेल लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप उसमें पैराग्राफ दे. हर चीज लेफ्ट से स्टार्ट होती है, पैराग्राफ का स्पेस देने की भी जरूरत नहीं पड़ती आजकल. अननेसेसरी फाइल अटैचमेंट मत कीजिए. अगर सपोज आप लीव एप्लीकेशन ले रहे हैं कोई मेडिकल रीजंस के लिए तो आप सिर्फ डॉक्टर का वो जो प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें आपको रेस्ट के लिए कहा गया है उतना अटैच कीजिए. आपके एक्सरे रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, ये सब चीजें मत अटैच कीजिए. अननेसेसरी फाइल्स आप अवॉइड कीजिए. सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है, बहुत लोगों को पता नहीं सब्जेक्ट कैसा लिखा जाता है. जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट में जितने भी वर्ड्स आते हैं ऑफ एंड छोड़ के, जितने भी, जैसे लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days, जब हम ऐसा लिखते हैं लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days तो लीव का L, एप्लीकेशन का A, T का 2 का T और डेज का D, ये पूरा कैप्स में होना चाहिए, बाकी स्मॉल में रहना चाहिए. यानी जितने भी वर्ड्स आते हैं इसमें सब्जेक्ट में, उसके सब स्टार्टिंग लेटर्स जो रहेंगे वो कैपिटल रहेंगे. राइट? कभी भी मेल कैपिटल में नहीं लिखते. क्यों? कोई भी टेक्स्ट मैसेज, यानी अगर आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या मेल में भी बात कर रहे हैं तो आप कोई भी चीज कैपिटल में नहीं लिखेंगे. कैपिटल का मतलब है यू आर शाउटिंग. उसका सीधा मतलब है यू आर शाउटिंग एट द पर्सन. तो अगर आप कैपिटल में लिखते हैं तो यू शुड अवॉइड इट. यस. रिप्लाई टू ऑल नहीं करना है. किसी ने अगर मेल किया है, सपोज बॉस ने पूरे एम्प्लॉइज को मेल किया है, कुछ क्वेश्चंस पूछा है या कोई सर्वे कर रहे हैं बॉस, तो आपने सिर्फ बॉस को आंसर देना चाहिए, रिप्लाई टू ऑल नहीं करना चाहिए क्योंकि शायद उसमें 100-150 एम्प्लॉइज हो सकते हैं. प्रूफ रीड करना चाहिए. ग्रामेटिकली, पंक्चुएशन, स्पेलिंग करेक्शंस सब देख कर ही मेल का सेंड बटन दबाइए. बिल्कुल इमीडिएटली बिना सोचे समझे सेंड बटन मत दबाइए. कॉन्फिडेंशियल मैटर्स मेल में मत डिस्कस कीजिए क्योंकि रिटन थिंग्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्रूफ्स. मतलब अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाएगी तो वो फ्यूचर में आपको लीगली भी हैम्पर कर सकता है. राइट? यस. एंड टेकिंग लीव्स, मतलब अगर आप छोड़ रहे हो
ऑफिस, तो अपने बॉस से बात कीजिए क्यों छोड़ रहे हैं, इन पर्सनल जाके, मतलब कि ऐसा नहीं कि नोटिस दे दिया और क्यों छोड़ रहे, रीजन नहीं बता रहे। कोवर्कर्स को बताइए कि इतना वर्क पेंडिंग है, मैं जा रहा हूँ, इतना एक महीने का समय है, मेरे से जो जो रिलेटेड काम है आपसे कनेक्टेड है, जो कि इंटरकनेक्टेड रहते हैं ऑफिस के बहुत सारे वर्क, तो वो कंप्लीट करके जाइए, ऐसा नहीं अधूरा छोड़कर जाए। अगर टाइम लग रहा है, 1 महीने बाद अगर आपने जॉब भी छोड़ दिया है और आपके पीछे कोई पेंडिंग वर्क है, उसको कंप्लीट कीजिए। और नेवर बर्न द ब्रिजेस, अपने पुराने बॉस या अपने पुराने एम्प्लॉयज के साथ हमेशा के संबंध टूट जाए ऐसा काम करके मत जाइए, क्योंकि कब कौन कहाँ काम आ जाएगा ये पता नहीं। So these are the few grooming and etiquette tips, and this is all about today's session. Thank you. Yes, over to you, Swati. Yes, ma'am. Deepika is taking over. थैंक यू सो मच योगिता जायसवाल मैम, जिस इफेक्टिवली और सरलता से आपने आज ग्रूमिंग और एटिकेट्स के बारे में हम सबको बताया। इनफैक्ट वी आल्सो गॉट टू लर्न अ लॉट, सो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। योगिता मैम, कुछ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक देयर आर 2 क्वेश्चंस आई कैन सी इन द चैट बॉक्स। One is how to ask on call if he/she is busy or not. See, whenever you are calling, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि हेलो, आई एम योगिता जायसवाल और मैं नीलकमल फर्नीचर आइडिया से बोल रही हूँ। इज इट राइट टाइम टू कॉल यू? पहला ही सेंटेंस, इज इट राइट टाइम टू कॉल यू। अगर वो नहीं बोलेगा तो ओके, व्हेन शुड आई कॉल यू, या आप किस समय कंफर्टेबल रहोगे, तो ये जरूर पूछना चाहिए सबसे पहला। आप किसी को भी, अपने फ्रेंड्स को भी कॉल कर रहे हैं, कई बार वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या कुछ और काम में रहते हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। Right, right. So there's one more question, ma'am. If your colleague always writes in caps, how to tell her to stop it? सिंपल है, मतलब आप उनसे पोलाइटली बोलिए कि देखिए मैंने ये कहीं पर जाना है कि कैप्स में लिखने का मतलब होता है यू आर एरोगेंट एंड यू आर शाउटिंग। इट इज वेरी क्लियर, मतलब अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो जब कैप्स में कोई लिखता है तो इट मीन्स इट इज एरोगेंट, और वो सही में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है पढ़ने के लिए। आप पूरा कैप्स में लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते प्रॉपरली, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो हमारे जो बचपन से अपब्रिंगिंग रहती है कोई भी चीज पढ़ने को, वो एक प्रॉपर इंग्लिश में रहती है कि सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर कैप्स में रहता है या नाउन कैप्स में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है, एंड इट डायरेक्टली मीन दैट इट इज एरोगेंसी एंड यू आर शाउटिंग एट दैट पर्सन। तो आप उसको बहुत पोलाइटली समझाइए कि ये ऐसे नहीं लिखते। डोंट आर्ग्यू विद दैट पर्सन। अगर वो नहीं सुन रहा है देन वो उसकी प्रॉब्लम है। Right. So when we are tired, we lost control on our manners, ma'am. So how to control it is another question. सबसे पहले अगर आप एम्प्लॉई है तो वो कहते हैं ना, बॉस इज द बॉस। आपको वो या तो बियर करना है या तो उस दिन जॉब से नमस्ते करनी है। तो यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, योर फ्रस्ट्रेशन, योर टैंट्रम्स, कुछ भी हो जाए। जहाँ जॉब करते हैं वहां तो कंट्रोल करना है। हाँ, अगर आप बॉस है तो भी यू कैन नॉट शाउट एट एनीबॉडी, ऐसे रैंडमली जाके चिल्ला नहीं सकते। एक बहुत सिंपल सा रूल अप्लाई कीजिए कि पहले क्वेश्चनिंग में उस पर्सन को रियलाइज करवाइए कि वो गलत है। मतलब कि ऐसे मत बोलिए कि तू यहाँ गलत है, उससे ये पूछिए कि जो तुमने आज किया है वो सही है क्या। पहले उसका ओपिनियन तो जानिए कि वो सही है कि नहीं है। मतलब वो अगर खुद एक्सेप्ट करता है कि हाँ आज मैंने गलती की है, तो आपका गुस्सा वैसे भी शांत हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट चिल्लाना नहीं है। हमें एम्प्लॉइज पे भी, मतलब हम अगर आज रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बैक बाइटिंग होती है हमारे बारे में। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली किसी पर भी ना चिल्लाए, उसको पहले रियलाइज कराए कि वो गलत है कि नहीं है। और अगर सपोज उसने कोई और माइंडसेट में किया तो एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, दैट्स व्हाई ही बिहेव लाइक दैट। तो आपको डायरेक्टली चिल्लाकर किसी से बात नहीं करना है। Perfect, ma'am. Perfect. एक और क्वेश्चन है मैम, बड़ा ही प्रैक्टिकल है. हाउ टू आस्क फॉर हाफ डे लीव टू योर बॉस? हाउ टू आस्क फॉर हाफ डे लीव टू योर बॉस? हाफ डे लीव, सी अगर आप
बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं लेते हैं और सही में जेन्युइन रीजन है तो कोई भी दे देगा। अब मेरी एक एम्प्लॉई है, वो ऑल्टरनेट डे अभी ऑफिस चालू है, लेकिन उसकी बहन को हॉस्पिटल वर्किंग डे में ही जाना रहता है। मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार मैंने कहा कि ऑल्टरनेट डे हमारा ऑफिस बंद रहता है लेकिन हॉस्पिटल्स तो बंद नहीं रहते, हॉस्पिटल्स तो 24/7 चालू है, तो तुम वर्किंग डेज में ही क्यों उसको हॉस्पिटल ले जाती हो? तो बहुत जेन्युइनली अगर रीजन दे रहे हो तो कोई भी दे देगा, और अगर हाफ डे लीव लेनी है तो बेटर है कि आप प्री इन्फॉर्म रहिए, प्री इन्फॉर्म कीजिए कि शायद मुझे इस दिन हाफ डे लीव लेना पड़ेगी, और अगर कोई सडन रीजन है तो कोई भी दे देगा, कोई इमरजेंसी है तो कोई भी दे देगा। Right. Yes, ma'am. So I think we are done with the questions, and thank you for a truly wonderful session, ma'am. Thank you. एक और question आया है, can we take it, ma'am? एक last question. Yeah, sure. Yeah. How to handle the person which behave in a non-friendly manner, I believe, but this person is important for teamwork. बहुत रहता है ये प्रॉब्लम। आप कोई भी टीम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हर टीम में ऐसा एक बंदा तो रहता ही है, ये बहुत एरोगेंट रहता है, जो किसी की नहीं सुनता है, जो काम नहीं करता बट क्रेडिट ले लेता है। बाकी टीम तो है आपके साथ, सिर्फ उसी बंदे से डील करना जरूरी नहीं है। हाँ, उसके लिए कोई काम है, उसको पोलाइटली सौंप दीजिए, लेकिन ये माइंडसेट से प्रिपेयर्ड रहिए कि वो करेगा या नहीं करेगा, या प्रॉपरली नहीं करेगा। बाकी टीम को कॉन्फिडेंस में लेकर रखिए कि हम इस बंदे से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, वो टीम में काम नहीं करेगा, क्रेडिट जरूर लेगा, बट फ्यूचर में उसके एफिशिएंसी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट द टीम व्हेन यू आर वर्किंग। हाँ, अगर सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे हैं तब इशू हो सकता है कि तब आप में क्लैशेस हो जाए कि वर्किंग को लेकर। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद योर बॉस कि मैं इसके साथ टीम अप तो हूँ, बट ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, व्हाट शुड आई डू। ये कभी भी डिस्कशन सीनियर्स से कीजिए, डायरेक्टली किसी से भी ग्रजेस मत पाल कर बैठिए, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर ऑफिस एटमॉस्फेयर में पॉलिटिक्स बहुत चलता है, आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। We are done with the question. There's one more, ma'am. As soon as we try ending it, one more question is popping up. I'm a team leader. How to make someone work? Team leader, how to make someone work according to me. Yes. देखिए, इंसान की ऐसा बोलते 3 बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, और ये बहुत बड़ा झूठ है। इंसान की 4 बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान और एप्रिसिएशन। एप्रिशिएट करो यार, उसकी हर छोटी चीज को एप्रिशिएट करो। देखिए, वो आपके लिए जान तक निछावर कर देगा। मतलब ही विल वर्क लाइक एनीथिंग फॉर यू। अगर आप उसकी हर छोटी छोटी अचीवमेंट को, उसके हर छोटे से कंट्रीब्यूशन को एप्रिशिएट करोगे, वो आपके लिए जान छिड़क देगा। तो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है एज अ टीम लीडर। आप जेसिस में अगर आप देखोगे तो हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स थोड़ी होते हैं, बट द नेम, द थिंग विच वी लर्न इन दिस टीम, वो बहुत मायने रखता है, और वो एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very true, ma'am. Very true. Ma'am, how can we say no to boss in a diplomatic way? Sorry? How can we say no to the boss in a diplomatic way? See, बॉस को नहीं बोलना एक बहुत क्या बोलते हैं ना, who will मतलब वो बिल्ली के गले में कौन घंटा बांधेगा, वैसी वाली सिचुएशन रहती है। तो देखिए, अगर सपोज वो सच में वो काम आपके बस का नहीं है, तो पर्सनल में जाइए कि सर मुझे डाउट है कि शायद ही ये मुझसे होगा, मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं बोलना है, या मैं ट्राई करूंगा ऐसा भी नहीं बोलना है, बट लेट्स सी मैं कर पाता हूँ कि नहीं। अगर मैं नहीं कर पाया तो सर आप इस माइंडसेट से रहिए कि आपको ये काम किसी और को सौंपना पड़ेगा। तो डायरेक्टली नो नहीं बोल सकते हम बॉस को, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन अगर वो हमसे कोई गलत चीज करा रहा है, तो जैसे अभी कोई बोलता है कि कंपनी के लिए झूठ बोलिए, तो उसको सिर्फ इतना आंसर दीजिए कि जो भी कंपनी के हित में रहेगा ना सर, मैं वो ही करूंगा। चाहे बॉस ने झूठ बोलने के लिए, मतलब गलत तरीके से झूठ बोलने के लिए भी कहा है, तो उसको नहीं बोलना है कि बोले सर मैं कंपनी के अच्छे के लिए जो भी होगा ना वो करूंगा, आप जो बोल रहे हो वो अगर सही होगा तो मैं करूंगा, नहीं होगा तो मैं सोचूंगा। डायरेक्टली नहीं बोलना है।
how to manage a comfortable surrounding in workplace. फिर भी ये क्वेश्चन का मतलब क्या एग्जैक्टली? I think ma'am they want to ask that how should be your surrounding in the workplace. Workplace में कैसे टाइप के surroundings हमें यूज करने चाहिए या मेंटेन करने चाहिए. कंफर्ट, सी ऑफिस में कंफर्ट सिर्फ तुम्हारे एटीट्यूड से ही रहेगा. हाउ यू बिहेव विद द पीपल, पीपल विल बिहेव विद यू लाइक दैट ओनली. अगर आप दूसरों को डिस्कम्फर्ट देंगे तो आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे. सो बी केयरफुल अबाउट योरसेल्फ ओनली. मतलब आप किस एटीट्यूड से रहते हैं, दैट मैटर्स मोस्ट देन अदर्स बिहेवियर. मतलब तुम दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुमसे हमेशा गुडी गुडी रहेंगे. अगर आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है, तो आप कंफर्टेबल रहोगे. Absolutely, absolutely. And one more question was that if someone talks less, can we call them arrogant? No, see, many people are introverts. वो बहुत ज्यादा खुलते नहीं है किसी के साथ. लेकिन अगर सच में आप उससे बात करना चाहते हो तो जब आप ऑफिस के बाहर रहते हो तब उससे आप पर्सनल में जाके बात कीजिए. अगर आप सही में उस पर्सन से बात निकलवाना चाहते हो या आप उसके साथ कंफर्टेबल या उसके साथ रैपो क्रिएट करना चाहते हो तो आप ऑफिस में नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्सन वैसे इंट्रोवर्ट है. तो बेटर है कि आप उससे बाहर में पहले रैपो क्रिएट करो, बनाओ उसके साथ प्रॉपर, और फिर वो आपके साथ ऑफिस में भी कंफर्टेबल रहेगा. तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट एनीबॉडी टू ओपन अप इन योर ऑफिस एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऑफिस का प्रेशर एक अलग प्रेशर रहता है और कहीं भी मतलब कोई भी वहाँ इतना कंफर्टेबल नहीं होता है बात करने के लिए. Absolutely. Thank you so much, ma'am. It was a truly like magical session. Thank And you. the tips आपने इन सबको दिए हैं, I'm sure it will help everybody in their day-to-day life. And I like to ask Amol Deshi sir any concluding remarks. Amol sir, please go ahead. Thanks, ma'am. It was absolutely wonderful session. I mean, the tips and the quick tips which you have given, I mean, it is they are useful to the students as well as ourselves also. Thank you, sir. Yeah, you know, just like how to ask for a half-day leave. I mean, that kind of a question. I mean, I'd like to ask you how to deny for a half-day leave. That kind of this question. And this is like jokes apart, but I mean, really wonderful session, and I'm quite confident that you know the participants have definitely been benefited a lot, and we'll look forward for such kind of sessions where you know the kind of questions and the number of questions asked tell you the success of that particular program, and how interactive you kept the audience. You know, they were quite interactive, and you know, I can see the chat box full of all these you know, their remarks and comments and questions and all that. So congratulations to you for that, and thanks a lot to Deepika Chandok ma'am, Swati Sarda ma'am, all the organizers, GCCO Medicos, for organizing such a wonderful session. Thank you so much. Thank you, sir. Truly, ma'am, पूरा chat box, thank you messages, sir. Thank you. Remarks से भरा हुआ है, so thank you once again. Now I request the Junior JC President Sanjana Agarwal to propose the vote. Thank you, Deepika ma'am. It gives me immense pleasure to propose the vote of thanks for such a wonderful training. I would like to give a thanks to today's chief guest, JC Rajesh Saraf sir, for gracing the occasion. I would also like to thank to the Dean of ITI College, Dr. Amol Deshmukh sir. A great thanks to our trainer, JC Yogita Jaiswal ma'am, for the powerful and impactful training. And last but not the least, I would also like to thank all the audience and the students for being so patient listener. And I hope today's training will be very helpful in your future. Thank you. President ma'am, any concluding remarks, please? Thank you very much, Yogita ma'am. It was a very, very informative session for all of us. And small, very practical things which you have told related to the personal grooming and business etiquettes. I'm sure this is all going to help us in future, definitely. So thanks a lot. And thanks to Amol sir and all the students who have joined us today. And let's help each other growing. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir.
Thank you so much. Yogita ma'am, with your kind permission, I would like to end the meet. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Have a nice day, everyone.